किसान भाइयों नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उन्नत कृषि समृद्ध किसान। तो मित्रों, आप देख रहे हैं ये लगभग 1 एकड़ का खेत है हमारा। है तो एक्चुअली 3 एकड़ का, लेकिन अभी गेहूं की बुआई लगभग हम 1 एकड़ में कर रहे हैं। आधे में लगभग 1 एकड़ में हमारा सरसों का फसल है और सरसों की फसल ऑलरेडी है। तो हम गेहूं की फसल के बारे में आपसे बात करेंगे, जो हम इसमें कौन सा बोने वाले हैं। और हम जनरली 343 बोया करते थे। इस बार हमारे जो नज़दीकी सरकारी कृषि केंद्र है, वहाँ वैज्ञानिकों ने सलाह दिया कि आप इस बार DVW 187 बोइए, क्योंकि DVW 187 है, इसकी पैदावार 343 से लगभग 20 कुंतल पर हेक्टेयर ज़्यादा है। क्योंकि लगभग जो हमारा 343 है, जो हरित क्रांति में जो कमाल किया था, उसकी पैदावार लगभग थी 60 से 65 कुंटल पर हेक्टेयर, और इसकी उपज लगभग है 80 से 85। ये देखिए DVW 187 है, ये प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड बीज आप देख सकते हैं। और ठीक है, तो हम इसको इस बार रोपने वाले हैं। और मित्रों, आपको हम पूरा अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि कैसी फसल है ये DVW 187। और हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपको हम इसमें कितना कितना लागत दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। तो मित्रों, इसमें हम दे रहे हैं DAP हम लगा रहे हैं इसमें 80 किलो, 40 किलो पर बीघा के हिसाब से लगभग। तो ये 2.25 बीघा है, तो 1 एकड़ में लगभग हम यहाँ 80 किलो लगभग डाले दे रहे हैं। और 20 किलो पर बीघा के हिसाब से इसमें यूरिया भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 80 किलो DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, और यूरिया यानी कि नाइट्रोजन अभी हम दे रहे हैं, मतलब पहले इतना दे रहे हैं। और जब पहले पानी के बाद में हम फिर लगभग 20-20 किलो यूरिया देंगे। तो हमारे यहाँ जो पक्का बीघा है, 20 बिस्वा का बीघा होता है, तो हम लगभग एक बोरी 40-45 किलो यूरिया भी देते हैं बीघा के हिसाब से। और यहाँ पे 20 बिस्वा का बीघा है। तो अभी हमने DAP डाली है 40 किलो पर बीघा के हिसाब से, और DAP। और उसके साथ साथ मित्रों, हम इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक हम बैक्टीरिया को भी इस बार इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है जैविक खेती को। तो जैविक खेती के लिए हम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। भैया वो खोलना ये बीज। तो मित्रों, आपको दिखाते हैं कि कौन सा ये बैक्टीरिया है। और तो कहीं न कहीं कृषि सरकारी इकाई से ही हम लाए हैं। और ये है कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा, ये है एजोटोवैक्टर कल्चर करके है। तो वही है, सभी उत्पादों के लिए है। ये इटावा हमारा यहाँ एक सरकारी इकाई पड़ती है, मतलब यूनिवर्सिटी है, वहीं इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये सब में डाल सकते हैं। 200 ग्राम का ये पैकेट है, और कम से कम हाँ, तो कमाई होगा ही। तो मित्रों, आप देख रहे हैं ये प्रयोग विधि है, और ये किस फसल में कैसे प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में है। तो हम इसको कैसे प्रयोग करने वाले हैं, सिर्फ हम आपको उतना बताएंगे। मित्रों, ये जो बीज उपचार है, इसमें सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। इसको आप क्या करेंगे कि जो आपका सीड है, 10 से 12 किलो सीड में एक पैकेट 200 ग्राम का लगभग आधा लीटर पानी में आपको घोल लेना है, और फिर उसी को मिला देना है। और फिर मतलब जहाँ वहाँ मुझे सजेशन दिया गया था कि आप 3 से 6 घंटे रखा दें दीजिए, जो भींगा है वो सूख जाए, मतलब फरारा हो जाए, और फिर आप बो दीजिए उस सीड को। तो आपको कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, वो नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ेगी। तो ठीक है मित्रों, अभी ये खेत की तैयारी हुई, हम इसको हैरो से कटवाए थे, ये कुम्हाड़ी वाला वही खेत है। तो
उसी में ये है। और इसमें देखते हैं कुम्हेड़े वाले खेत में कैसे गेहूं का उत्पादन होता है। ऐसा पारंपरिक तौर से माना जाता है, जिसमें कुम्हेड़ा बोया जाता है वो खेत काफ़ी ताकतवर होता है, और हम वैसे भी ताकत दे रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो एक खेती की जाती है, जिसमें प्रॉपर खाद पानी जो सारी चीज़ें वो मैं इसमें दे रहा हूँ। और दूसरे में जैविक वाले का अलग देखेंगे, तो इस खेत का और उसका कंपैरिजन करके देखते हैं। जुड़े रहिए मित्रों, आगे और दिखाते हैं कैसे प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है मित्रों।